और प्रकाश को क्या कहोगे? किसका कार्य? दीपक का कार्य प्रकाश फैलाना हो गया। तो फिर कारण और कार्य दोनों साथ में हुए कि नहीं? लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं होता, इसलिए कारण का महत्व है। ये कारण कार्य भाव की अपेक्षा से दोनों में भेद बता करके सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। अब सम्यक ज्ञान की जो आराधना या उपासना है, उसमें ज्ञान के सभी भेदों को समझना आवश्यक है। यहां तो बहुत संक्षेप से वर्णन है। भेद दो हैं, तास भेद दो हैं, परोक्ष पर तछि तिन माही। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रत्यक्षा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीव स्वच्छा। तास भेद, उस सम्यक ज्ञान के भेद दो हैं। निश्चय और व्यवहार, ये दो भेद नहीं। अभी तो व्यवहार सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो इसके दो भेद बतला रहे हैं। कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो तीन माही, इन दो में मति श्रुत दो परोक्ष, मति और श्रुत ये दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। क्यों? अक्ष मनते हैं उपजाही, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं। अब जैसे अभी अपन ये शब्द आपके कानों में आते हैं, तो कानों में जो आपके शब्द आते हैं तो सर्वप्रथम मति ज्ञान होता है आपको, और उसके बाद शब्द के अर्थ का जब आप विचार करते हैं और अर्थ से अर्थांतर का विचार करते हैं और गहराई में जाते हैं, तो वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो इंद्रिय और मन से ही ये परोक्ष ज्ञान प्रवृत्त होते हैं। तो परोक्ष, परोक्ष यानी पर का आलम्बन जिसमें लेना पड़ता है। इंद्रिय, मन और बाह्य और भी आलम्बन होते हैं नौकर्म रूप। जैसे प्रकाश है, प्रकाश न हो तो अपनी आंखें देख नहीं सकती, तो प्रकाश के कारण भी अपना इंद्रिय ज्ञान पराधीन है। उसी प्रकार अगरबत्ती इधर जल रही हो और हवा इस तरफ न बहती हो अपनी तरफ, तो भी उसका ज्ञान, उसकी गंध का ज्ञान अपने नाक से अपन नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आलंबन नहीं है। वायु प्रतिकूल है, वायु उस तरफ जा रही है तो उसके परमाणु उस तरफ चले जाएंगे सुगंध के। तो ये जो परोक्ष ज्ञान होता है वो पराधीन होता है, पर के अवलंबन से होता है, इसलिए उसको परोक्ष कहा है। अक्ष मन तय उपजाई, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है। अब इंद्रिय और मन भी बहुत विस्तृत है। जैसे वनस्पति है, वनस्पति के पास कितनी इंद्रियां हैं? एक इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय है। उस स्पर्शन इंद्रिय की सीमा कितनी है? उसकी सीमा 400 धनुष तक की होती है। तो उतनी दूर तक के विषय को अगर आग लग रही जंगल में, तो कोई पेड़ 400 धनुष दूर है उस अग्नि से, तो भी उसको उस अग्नि की आंच का स्पर्श हो जाता है और उसमें आकुलता उत्पन्न हो जाती है। अभी पॉलीग्राफ यंत्र से किसी ने प्रयोग किया था, क्लीव वैक्स्टर ने तो पूरा उस पर शोध करके रखा है अमेरिका में, और शुद्ध शाकाहारी है, जमी कंद भी नहीं खाता वो। देखो ज्ञान की महिमा है। अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो फिर बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। समण सूत्रम ग्रंथ में लिखा है कि सुई में सूत्र लगा हो, यानी धागा लगा हो, तो फिर वो गुम जाने पर भी पुनः मिल जाती है। उसी प्रकार जीव में सूत्र जुड़े हों आगम के, तो वो भी चारों गतियों में भटकने पर भी सही ठिकाने पर मिल जाता है। गाथा भी बहुत सुंदर गाथा है वो, कि जैसे सुई में धागा लगा, अगर वैसे ही सुई गिर गई तो
नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल होगा। और अगर धागा हो तो क्या आपको इतनी छोटी चीज नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उस धागे के सहारे आप देख लेंगे कि हाँ ये इसका संबंध है, सुई मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर अपने पास शास्त्र ज्ञान हो तो हो सकता है कि सम्यक दर्शन नहीं हो पाया हो, पर शास्त्र ज्ञान अगर अपने साथ रहा तो फिर ये ज्ञान अपने को बहुत सी बुराइयों से बचा लेगा। और कभी मान लो किसी गति में चले गए तो जाति स्मरण हो जाए तो फिर अपन सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, क्योंकि यही संस्कार तो आगे चलकर निसर्गज सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है। बिना उपदेश के सम्यक दर्शन किन जीवों को होता है? जिनको पिछले जन्मों में उपदेश मिला हुआ है। सबको नहीं होता। पहली बार अगर किसी को सम्यक दर्शन होगा तो फिर किसी को उपदेश से ही होगा। और अगर वो कहीं किसी गति में चला गया और उसको वहां पर कोई उपदेश नहीं मिल पा रहा है तो भी उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, निसर्गज सम्यक दर्शन, जाति स्मरण आदि के द्वारा। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 6 कारण हैं। यदि आपकी जानकारी में हो तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो फिर आप लिख भी सकते हैं, पहले भी हमने शायद लिखवाए होंगे। और वैसे याददाश्त आपकी अगर देखें तो फिर आज फिर से बताना उचित होगा। पहला कारण है धर्मोपदेश श्रवण, धर्म का उपदेश सुनना। ऐसे क्रम तो कोई भी रख लो आप, निश्चित क्रम तो नहीं हो, सिर्फ उत्पत्ति बताने की अपेक्षा क्रम है। धर्म श्रवण भी कहते हैं इसको। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का एक कारण है धर्म श्रवण। और बाकी कारण कौन से हैं? एक है जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन से कुछ जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। फिर एक है जाति स्मरण। जाति स्मरण का अर्थ क्या होता है? उस जन्म की स्मृति हो आना। स्मृति हमेशा पास्ट, भूतकाल की होती है। तो फिर ये जन्म तो वर्तमान है, तो भूतकाल का जो जन्म है उसका स्मरण हो आना जाति स्मरण कहलाता है। फिर ये 3 हो गया, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण। फिर एक कारण है वेदनानुभव, वेदना का अनुभव। वेदना का अनुभव किसको कहते हैं? जो अधोगति की तीव्र वेदना है उसका अनुभव। यहां मनुष्य तिर्यंचों की चर्चा नहीं है। ये वेदनानुभव जो है सम्यक दर्शन का कारण किनके लिए बनता है? नरक गति के जीवों के लिए। और वहां इतनी तीव्र वेदना होती है कि जब वो ख्याल करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं उस पीड़ा के काल में कि ऐसी वेदना मुझे क्यों हो रही है, मैंने क्या किया, तब उसको पूर्व जन्म का जब ख्याल आता है, उस वेदना के निमित्त से उसको ये ख्याल में आ जाता है कि मैंने उस जन्म में निरपराध त्रस और स्थावर जीवों को पीड़ा पहुंचाई, उनका वध किया। मैंने 7 व्यसनों में आसक्त होकर पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने धर्म से दूर रहकर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहों में ही अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। और उस समय मुझे गुरुजन कहा करते थे कि हे जीव, तू ये पाप किसके लिए कमा रहा है? ये बात विचार नहीं की है। कभी भी पाप करने की इच्छा हो तो फिर मन में ये सोचना कि ये पाप मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि पाप का फल जो करता है उसी को भोगना पड़ता है, जिसके लिए करता है उसको नहीं भोगना पड़ता। नहीं आया समझ में? कि कोई कहे कि मैं उसके लिए कर रहा हूं ये, तो उसके लिए कर रहा हूं वो नहीं भोगने वाला। ऐसी एक घटना आती है
जो प्रथम रामायण लिखी गई भारत में, वो एक महर्षि वाल्मीकि हुए हैं। कहते हैं सुचेता के दशम पुत्र, और अन्य मतों में उनको भगवान वाल्मीकि भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। और कहते हैं कि उन्होंने जीवन में झूठ नहीं बोला, पर उनका जो पूर्व जीवन था, सन्यास जीवन के पूर्व का जो जीवन था, वो बहुत क्रूर था। रत्नाकर उनका नाम था और डाकू थे। और जब भी कहीं उस वन मार्ग से कोई काफिला निकलता, व्यापारियों का या कोई भी निकलता, तो उनको लूटने का काम इसका था। जैसे अंगुलीमाल डाकू की भी एक कथा आती है बौद्ध मत में, वैसे ये था रत्नाकर। तो एक बार सप्त ऋषि आए, तो सप्त ऋषि आए तो फिर उन्होंने बोला कि जो भी माल है निकालो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो उनमें से जो बड़े थे उन्होंने कहा कि ये पाप तू किसके लिए कमा रहा है? तो कहता है कि ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। क्या तेरा परिवार तेरे पापों का फल बांटेगा? तब वो बोलता है कि क्यों नहीं, मैं जब खाना खाता हूं तब वो खाते हैं, मैं सोता हूं तब सोते हैं, सब काम मेरी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो क्यों नहीं देंगे मेरा साथ? तब सप्तऋषि बोलते हैं कि एक बार पूछ कर आ जाओ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है या कुछ और है, एक बार सोचो। तो फिर वो बोलता है कि फिर आप लोग भाग जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं भागेंगे, तुम हमें पेड़ से बांध दो। वो सही में पेड़ से बांध देता उनको, सप्तऋषियों को, और घर जाकर के पूछता है, अपने माता पिता से पूछता है। तो माँ बोलती है कि ऐसी कामना करना चाहिए पुत्र को, माँ के प्रति, कि पुत्र जो पाप कर रहा है उसके फल को माँ बांटे, ऐसी कामना करना चाहिए। बल्कि माँ के पाप का फल भी पुत्र को बांटना चाहिए बोले। फिर पिता से बात करता है तो पिता बोलते हैं कि देखो मैं वैसे ही वृद्ध हो चुका हूं, और तुम इतने सेवा भावी पुत्र होते हुए भी मुझे कष्ट देने की बात क्यों सोच रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे से क्या गलती हुई तुम्हारे प्रति? रत्नाकर समझ जाता है कि माँ भी साथ नहीं दे रही, पिता भी साथ नहीं दे रहा है, तो मेरी अर्धांगिनी साथ देगी। तो पत्नी से पूछता है, तो पत्नी बोलती है कि वाह, ये कैसे हो सकता है? पाप कमाओ तुम और फल भोगे हम, ये कैसे संभव है? फिर बेटे से पूछता है। फिर बेटा पुण्य पाप को समझता तो नहीं था, लेकिन बेटे से जब पूछते हैं कि तुम दुख भोग सकते हो, तो बच्चा बोलता है कि पापा, पिताश्री, क्या मेरे से कोई त्रुटि हो गई है जो आप मुझे दुख देने की बात सोच रहे हो? लोग तो अपनी संतान के लिए स्वयं कष्ट झेल करके उसको सुखी बनाते हैं। रत्नाकर समझ गया कि कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के सगे हैं, सब सुख के साथी हैं, दुख में कोई किसी का नहीं होता। वो इन सब ऋषियों के पास आता है, खोल देता है उनके बंधन और कहता है कि मेरी आंखें खुल गई, अब मैं सन्यास मार्ग पर चलना चाहता हूं, आप मार्गदर्शन दो। बोले कि अभी तो तुम बहुत कठोर मार्ग पर थे, हिंसा चोरी के मार्ग पर थे तुम, फिर सन्यास तो बहुत दुर्लभ है, सन्यास की पात्रता सबके पास नहीं होती, इसलिए तुम यहीं बैठकर राम की आराधना करो। तो राम शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता था। तो एक सन्यासी बोले कि तुम मरा मरा तो बोल सकते हो, क्योंकि बोलते ही हो हमेशा, वो मरा मरा। तो बोले बस मरा मरा बोलते जाओ। वो बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया। फिर वाल्मीकि ऋषि कहलाए, उनके ऊपर चींटियों ने बामियां बना ली। बामी को संस्कृत भाषा में वल्मीक कहते हैं। बामी जानते हैं ना, राफड़ा जो गुजराती में जिसको बोलते हैं, तो वल्मीक कहते हैं। और वल्मीक को हिंदी या ढूंढारी या अपभ्रंश में बामी कहते हैं।
तो बामिया बना ली, तो फिर उनका नाम वाल्मीकि ये पड़ गया। पहले क्या नाम था? रत्नाकर। अब इसके बाद फिर उन्होंने रामायण लिखी, बहुत लंबी चौड़ी रामायण लिखी। कितने उसमें 24-26 हजार श्लोक हैं। सबसे पहली रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, उसमें इतने बड़े परिमाण में श्लोक है। तो इस तरह अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि सूत्र अपने पास हो तो कहीं सुरक्षा मिलती है, और सूत्र रहित हो, स्वाध्याय न करें तो फिर वैसे ही अज्ञानी जीव हैं अपन, पंचम काल में उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादि को लेकर के। तो अगर अपने पास शास्त्रों का भी आलंबन न रहे, जिनवाणी भी अपने सहारे में, मतलब अपने को सहारा न दे, वो तो तैयार है देने को, लेकिन अपन उन जिनवाणी का सहारा न ले तो क्या होगा, ये सोचने की बात है। इसलिए ज्ञान की आराधना में पहले मति और श्रुत दो परोक्ष ज्ञान बदला है। इसमें भी श्रुत ज्ञान बहुत महान है। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने वेद साक्षात साक्षाच। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है, बाकी अंतर नहीं है ज्यादा। क्या अंतर है? कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। दोनों ज्ञान सब पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, बाकी तीन ज्ञान नहीं करते। मति ज्ञान भी नहीं करता, अवधि और मन परे ज्ञान भी नहीं करता, किंतु श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान सब तत्वों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए श्रुत की आराधना सम्यक ज्ञान की आराधना है। फिर उसके जो भेद बतला रहे हैं सम्यक ज्ञान के, उसमें मति श्रुत ज्ञान हो गया, और फिर इसके बाद श्रुत ज्ञान को आगम ज्ञान भी कहते हैं। देखो ओंकार जो है, इन 5 ज्ञानों का समावेश करने पर और साथ में मुक्ति का म और मिला लेने पर निर्मित होता है। ओम, ओम शब्द कैसे बना? एक तो पंच परमेष्ठियों से बना, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। कैसे बना बताओ जरा? 5 परमेष्ठियों से ओम कैसे बनता है? अरहंत का अ ले लें, फिर सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने के कारण अशरीर भी कहा जाता है। तो अशरीर का अ ले लो, तो अरहंत का और अशरीर का आ बन गया, और अ मिला लोगे तो आ बन गया। समान सवर्णे दीर्घी भवति। फिर इसके बाद तीसरा आचार्य परमेष्ठी का आ है, और उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी का ऊ है, उवर्णे ओ, ठीक है ना। फिर साधु को मुनि भी कहा जाता है, तो उसका म ले लेंगे। सुनते समय सुनिए, और जब बोलने का अवसर हो तब बोलिए। हमारे साथ मत बोलिए आप लोग, जब हम पूछ रहे हैं तो फिर उसका उत्तर आप बिल्कुल भरपूर दीजिए। अरहंत का अ, अशरीर का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और मुनि का म। म सिर्फ हलंत लेना, मुंह में से ऊ की मात्रा अलग कर देना। हाँ, अभी आप बोलिए मत, हम बता रहे हैं, उसमें अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो आप जरूर टोक देना। कोई चीज हम चूक जाए या बताने में छूट जाए तो आप बता देना। तो अभी तो क्या बता रहे हैं? आ उ म। क्या बना? तो पहले तो अ और अ से आ बना, फिर आ को आचार्य वाले आ के साथ मिलाया तो आ ही रहता है। आ को आ में मिला दो तो आ ही रहता है। फिर आ में ऊ को मिलाया तो ओ बन गया। आ में ऊ को मिलाने से ओ बनता है, और ओ के आगे म है तो ओम बन गया। तो ओम में 5 परमेष्ठी हो गए। अब ओम में 5 ज्ञान और मोक्ष भी बनता है। कैसे बनता है? ये आत्म प्रबोध नाम के ग्रंथ में उल्लिखित है, तो उसका खुलासा सुन लीजिए। आपने पहले सुना है कभी? या सुना हो और याद ना हो, ऐसा भी संभव? तो फिर सुन लो। सबसे पहला ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान है। मति ज्ञान को अगर सम्यक ज्ञान की श्रेणी में वो आता हो तो उसको, वैसे मिथ्या मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहते हैं,
कहते हैं ना। और फिर जो सम्यक मतिक ज्ञान उसको मतिक ज्ञान कहते हैं, अथवा उसका दूसरा नाम है आभिनिबोधिक। आभिनिबोधिक, आभिनिबोधिक ज्ञान। अभिनिबोध शब्द से आभिनिबोधिक बना है। हाँ, आप सुनते जाइए। अभी क्या है कि बीच में बोलने से ध्यान भंग होता है। सुनने का आप सब्र रखिए ना, क्या आकुलता क्या है। हाँ, कोई बात नहीं, हम फिर से बता देंगे, चिंता मत करो। अभिनिबोध से आभिनिबोधिक बनता है, ठक प्रत्यय किया जाता है व्याकरण में। तो आभिनिबोधिक ये मति ज्ञान का ही पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि मति ज्ञान के और दूसरे पर्यायवाची शब्द मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, ऐसा एक सूत्र है। तो उसमें अभिनिबोध शब्द है ना, तो अभिनिबोध शब्द से ही आभिनिबोधिक ज्ञान बनता है। तो उसका आ ले लीजिए। देखो ओम बना रहे हैं 5 ज्ञानों से, बहुत मजेदार विधि है ये। ओम कैसे बन रहा है? आभिनिबोधिक का आ ले लिया। फिर दूसरा ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान को शास्त्र ज्ञान भी कहते हैं, और श्रुत ज्ञान को आगम ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो आगम का आ ले लो, तो आभिनिबोधिक का आ और आगम का आ रहेगा। और तीसरा जो है वो कौन सा है? अवधि ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान का आ उसमें मिला दो तो आ वैसा का वैसे ही रहेगा। आ अ, ये 3 हो गए। फिर चौथा ज्ञान कौन सा है? आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, सस्पेंस के साथ, है ना। चौथा मनः परे ज्ञान है। तो चौथा जो मनः परे ज्ञान है, मन को अंतःकरण भी कहते हैं। तो उसी मनः पर्यय को दूसरे शब्दों में अंतः पर्यय भी शास्त्रों में कहा गया है। मनः पर्यय अथवा अंतः पर्यय। अंतस ये मन का ही पर्यायवाची शब्द है। मन को चित्त भी कहते हैं कि नहीं? और मन को अंतस भी कहा जाता है, अंतःकरण भी कहा जाता है। तो इसलिए ये अंतः पर्यय ज्ञान मनः पर्यय का पर्यायवाची हो गया। तो उसका अंतः का अ ले लो, पहले 2 आ और फिर 2 अ। तो इन चारों को मिला लोगे तो भी क्या रहेगा? आ। अब अंतिम 5वां ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बिना मोक्ष होता है क्या? नहीं होता। पहले केवल ज्ञान होता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञान जो है वो बाकी चारों ज्ञानों से श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ का पर्यायवाची शब्द है उत्कृष्ट। श्रेष्ठ को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट, उत्तम कहते हैं ना। तो केवल ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान है, बाकी चारों ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है। तो उत्कृष्ट का ऊ ले लो, तो क्या हुआ? आ और ऊ ओ बन गया। और केवल ज्ञान के बाद क्या होता है? मोक्ष होता है। आगे समझ में? तो मोक्ष का म ले लो, ओम बन गया। ऐसे ओम कम से कम कई प्रकार से बनते हैं। हमने एक पेज में बनाने की कोशिश की तो लगभग 15-20 प्रकार से ओंकार की उत्पत्ति होती थी। तीनों लोक भी ओम में समाविष्ट होते हैं। ये सब ज्ञान की बातें हैं। तीनों लोक कैसे समाविष्ट होते हैं? 3 लोक कौन से हैं? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अधोलोक का लिखते जाओ, ऐसा कहाँ मिलेगा फिर से? अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का म। अ उ म, अ और ऊ मिला दो तो ओ बनता है, और म को और व्यंजन बना लेना, मतलब म में से हलंत करके इसके साथ जोड़ देना, ओम बन गया। फिर 3 काल भी इसमें आ जाते हैं ओम में। 3 काल में जो बीता हुआ काल है उसको कहते हैं अतीत। कहते हैं अतीत शब्द आपने सुना है ना? वो बीते हुए काल को अतीत कहते हैं। और आने वाले काल को क्या कहते हैं?
उसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, आगामी काल, भावी काल, भविष्यत काल। एक शब्द उसके लिए उदर्क काल भी होता है। उदर्क, भविष्यत काल को संस्कृत भाषा में उदर्क शब्द से भी जाना जाता है। उदर्क, उ द और फिर क के ऊपर रेप। तो भूत हो गया अतीत और भविष्यत हो गया उदर्क, और इन दोनों के मध्य में क्या आता है? वर्तमान। तो इन दोनों के मध्य के काल को मध्य लिख दो आप। अतीत काल, उदर्क काल और मध्य काल। तो मध्य काल का मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल, क्योंकि दो पहले से ही कह दिए हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा काल आएगा? भूत यानी जो बीता हुआ है, और उदर्क यानी जो आने वाला है, भविष्यत। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा है? वर्तमान काल कितने समय का है? 1 घंटे का है, 1 दिन का है, या मात्र वर्तमान समय का है? वर्तमान समय का। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से जो वर्तमान काल होता है वो अभी जो समय चल रहा है, नाउ जिसको बोलते हैं, NOW, इदानीम, संस्कृत में उसको इदानीम बोलते हैं, अधुना भी बोलते हैं, ये वर्तमान काल है। तो तीनों काल, तीनों लोक, पांचों परमेष्ठी और पांचों ज्ञान और मोक्ष इस ओंकार में समाये हुए हैं। और 3 प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, कौन सी 3 आत्माएं? बहिरात्मा, अंतरात्मा, मध्यात्मा, ये भी समाये हुए हैं इसमें, ओम में। देवशास्त्र गुरु भी समाये हुए हैं। ऐसा बहुत बड़ा विस्तार है ओंकार पर, तो मतलब कई दिनों तक व्याख्यान हो सकता है, इतना विस्तार है इसका। अमरावती में हमने किया था ओंकार के ऊपर, तो पूरे चौमासे के सभी रविवार उसी पे चलते रहे, ओंकार पे। और फिर 8 की संख्या को लेकर के भी एक प्रवचन माला चली थी, तो उसमें पांचों परमेष्ठी के साथ 8 का अंक बहुत सुंदर ढंग से जुड़ जाता है। अरंध भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, आचार्य महाराज के 8 प्रवचन मात्रिका होती हैं, 5 समिति और 3 गुप्तियां, 8 प्रवचन मात्रिका। और उपाध्याय परमेष्ठी के पास 8 प्रकार की विनय होती है, जो स्वाध्याय संबंधी विनय है ना, 8 अष्टांग जो स्वाध्याय किया जाता है, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमान आचार और अनिन्नव आचार। ये उपाध्याय परमेष्ठी से संबंध रखने वाली है, 8 प्रकार की विनय। और साधु परमेष्ठी के साथ क्या है? साधु के साथ अष्टमूल गुण तो नहीं होते, अष्टमूल गुण तो श्रावकों के होते हैं। साधुओं के पास योग के 8 अंग होते हैं। योग के 8 अंग आपने सुने होंगे कभी टेलीविजन वगैरह में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि। इनका भी बहुत बड़ा विस्तार है। अब विस्तार करें तो फिर विस्तार तो इतना बड़ा है कि समय अपने पास कम है। आचार्य के 8 प्रवचन मात्रिका, उसका जो श्लोक है वो इस प्रकार है। प्रातिहार्यैर्जिनान् सिद्धान्, ये संस्कृत की जो पंचगुरु भक्ति है उसका अंतिम श्लोक है। प्राकृत वाली पंचगुरु भक्ति तो आप लोग शायद जान गए, यहाँ के लोग तो कम से कम, मणवीणा इंद सुर धरिये छत तत्व। और संस्कृत वाली पंचगुरु भक्ति, उसके अंतिम श्लोक में ये बात आती है, प्रातिहार्यैर्जिनान् सिद्धान् गुणैः सूरीन् स्वमातृभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगांगैरष्टभिस्तुवे। मतलब इन 8 गुणों से जो युक्त है 5 परमेष्ठी, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। पंचगुरु भक्ति के अंतर्गत उनकी मैं स्तुति करता हूँ। अरहंत भगवान के पास 8 प्रातिहार्य है, सिद्धों के पास 8 गुण हैं। कौन से 8 गुण है सिद्धों के? सम्मत्तर्णान दंसण वीर्य सुहमंत हेव अवगहणम अगुरलहुम अव्वबाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। ये 8 गुणा सिद्धाणम होन्ति, सिद्धों के होते हैं। कौन से 8 गुण होते हैं सिद्धों के? सम्यक्त्व,
ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, फिर अगुर लघुत्व और अव्याबाध, ऐसे 8 गुण सिद्ध परमेष्ठियों के होते हैं। फिर आचार्यों की जो अष्ट प्रवचन मात्रिका है वो कौन सी है? 3 गुप्तियां, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, और 5 समितियां। कौन सी 5 समितियां? तो समिति शब्द का अर्थ आप चातुर्मास समिति या फिर नवयुवक समिति ऐसा मत निकालिएगा। सम और इति, इण गतौ एक धातु है संस्कृत में, प्रवृत्ति के अर्थ में इति शब्द संस्कृत भाषा में चलता है, और उसमें सम उपसर्ग लगा देने से समीचीन प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। कोई भी मनुष्य 5 प्रकार की चेष्टाएं करता है 24 घंटों में।